कोरोना से प्रदेश की कारपेट इंडस्ट्री को भी काफी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन में तो कामकाज पूरी तरह ठप्प था, लेकिन अब पुराने ऑर्डर्स पर डिमांड आने से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन नए ऑर्डर नहीं मिलने से भी चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियों की ओर से बढ़ाए गए एयर चार्ज ने कारपेट एक्सपोर्टर्स की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हैंडमेड कालीन निर्यात में हमारा देश नंबर 1 है। दुनिया के हैंडमेड कारपेट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 35% है। यहाँ से सालाना करीब 10,000 करोड़ का कारपेट निर्यात होता है। अब प्रदेश की बात करें तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग कालीन निर्माण से जुड़े हैं। जयपुर के साथ टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर और अलवर जिलों में सबसे ज्यादा कालीन का काम होता है। कालीन निर्माण से ज्यादातर महिला कारीगर ही जुड़ी हुई है। देश से होने वाले कालीन के कुल निर्यात में राजस्थान की हिस्सेदारी भले ही लगभग 10% है, लेकिन क्वालिटी बेहतरीन होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग काफी है। जयपुर के कालीन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक खास पहचान है। इसे अपने आप में एक ब्रांड के तौर पर माना जाता है, लेकिन कोरोना ने सभी आयात निर्यात को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसका असर कालीन उद्योग पर भी पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि विदेशी बायर्स ने लॉकडाउन से पहले वाले ऑर्डर्स कैंसिल नहीं किए, इसीलिए लॉकडाउन के बाद पुराने ऑर्डर्स पर काम शुरू हो गया। लेकिन अब चुनौती दूसरी है। मौका देखकर एयरलाइन कंपनियों ने एयर चार्ज लगभग दुगने कर दिए हैं। शिपिंग चार्ज में भी 25% का इजाफा हो चुका है। अभी बेसिकली मेन चुनौती हमारे साथ यही रही है कि नए ऑर्डर्स बाहर के जो आते थे, क्यों सारा एक्सपोर्ट बेस है, तो बाहर से जितने ऑर्डर्स रेगुलर हमें आते रहते थे वो अभी नहीं आ पाए हैं। कुछ कम आ रहे हैं रेगुलर ऑर्डर। जो पुराने ऑर्डर्स हैं जो वो तो कस्टमर्स मंगा रहे हैं, पर वो भी धीरे धीरे जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से जाने में भी अभी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी है। पोर्ट पे भी काफ़ी दिन माल होल्ड हो जाता है। बाई एयर मंगा रहे हैं कस्टमर्स, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फ्रेट और ये यहाँ से बहुत ज़्यादा लगने लगा है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट उसका आ रहा है। उससे काफ़ी नुकसान इंडस्ट्री को। सरकार से हमारे कई बार इस बारे में भी विचार हुआ है कि ये प्योरली होम इंडस्ट्री है, एक तरीके से जैसे एग्रीकल्चर है या और इस तरह के जो गाँव में डोर टू डोर हम लोग इसमें वर्किंग देते हैं। होम इंडस्ट्री है, लेडीज इसमें काफ़ी काम करती हैं, गाँव को काफ़ी रोजगार मिलता है इसमें। तो उसके लिए हमने कई बार सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोशिश करते हैं कि इस इंडस्ट्री को क्यों नहीं एक बार नरेगा की तरह इसमें जोड़ दिया जाए, ताकि वो जो जितनी लेबर हमारे जो काम इस तरह का करती है, अगर नरेगा के साथ में इसको अटैच किया जाए तो कुछ हम लोग जो वेजेस देते हैं, कुछ उनको जो कमी पड़ती है उससे मिले, तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रो होने की चांसेस रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कालीन बाजार में चीन ने भारत को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन मशीनों से बने चीनी कालीन भारतीय कारीगरों के हाथ से बने कालीनों के सामने चुनौती पेश नहीं कर पाए। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन हमारे देश से काफी पीछे है। फिलहाल चुनौती ये है कि अमेरिका में चुनाव है और यूरोपियन देश कोरोना से प्रभावित है। जानकार मानते हैं कि इस साल कारपेट एक्सपोर्ट के नए ऑर्डर मिलना बेहद मुश्किल है। इसके लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो कारपेट इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान आया है और मेरा ये मानना है कि आने वाले 6 महीने कम से कम और लगेंगे कारपेट इंडस्ट्री को उभरने में। अब हमारी लेबर भी आ गई हैं, लूमें भी चल रही हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप जो हमारे डेवलप्ड नेशन जो मुख्य बायर हैं, उनकी इकोनॉमी अभी उठने में, अमेरिका में इलेक्शन हो गए हैं, यूरोप में कई जगह पे अनरेस्ट चल रहे हैं, तो समय लगेगा। ये साल तो करीब करीब ज़ीरो के बराबर ही है और इससे उभरने के लिए इंडस्ट्री को काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। काफ़ी लेबर जो है वो कारपेट का काम छोड़ के चली भी गई है, लेकिन मेरा मानना है समय लगेगा। कालीन उद्योग को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माना जाता है, क्योंकि महंगा होने के कारण घरेलू बाजार में कालीन लग्जरी उत्पाद की श्रेणी में आता है। लेकिन अब प्रदेश में घरेलू बाजार को ध्यान में रखते हुए कम कीमत के कालीन बनाए जाने लगे हैं। खासतौर से बीकानेर में सस्ते कालीनों पर बहुत काम हुआ है। यहाँ के बने कालीन विदेशों के साथ देश भर में पसंद किए जा रहे हैं। बीकानेर का कालीन उद्योग भी अब करीब 150 करोड़ के पार पहुंच चुका है। लेकिन कोरोना ने फिलहाल कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सभी बाजारों में डिमांड और सप्लाई के सिस्टम को ठप कर दिया है। राजस्थान का कालीन उद्योग पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है और धीरे धीरे ये ग्रो भी कर रहा था, लेकिन कोरोना ने इसमें कुछ समय के लिए जरूर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे कोरोना से संक्रमण
मुक्त होगा, देश और दुनिया, उसके साथ ही यह उद्योग भी कोरोना से मुक्त होगा, वापस से अपनी गति को पकड़ पाएगा। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।